स्वामी मैं तो कब के अपने प्राण त्याग चुका होता, आपके इंतजार में अभी तक मैंने अपने प्राण इस शरीर में रोक रखे हैं, पर मेरी ये दशा रावण ने की है, जिसने ही जानकी का हरण किया है, दक्षिण दिशा की ओर लेके गया है वो दुष्ट। मैं अपने प्राणों को इसलिए रोके बैठा हूं कि आपके दर्शन होंगे। राम जी ने तुरंत हाथ घुमाते हुए कहा कि तात अर्थात जो पिताजी की को सम्मान देते थे भगवान श्री राम, वही सम्मान गीधराज जटायु जी का है। उनसे कहते हैं हे तात, तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी अमर बना सकता हूं, तुम्हारे ऊपर हाथ घुमा के। गीधराज जटायु जी ने कहा कि बताओ। सामने हीरे मोती पड़े हुए और मैं कांच के टुकड़ों को बीनूंगा, इस शरीर का फायदा क्या है आपसे विमुख होकर? आज भगवान के हाथों में मैं प्राण त्यागूं, भगवान के सामने प्राण त्यागूं, तो मुझे परम गति प्राप्त होगी। इतना कहकर गीधराज जटायु जी भगवान को देखते देखते और अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। गीधराज जटायु जी शरीर का त्याग करते हैं, दिव्य देह प्रकट हो जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं परहित बस जिनके मन माही, तिन्हें कहूं जग दुर्लभ कछु नहीं। जिनके लिए मन में दूसरों के हित करने की चाह रहती है, जिनके मन में ये रहता है कि भैया सबका काम बनता रहे, आनंद होते रहे, संसार में उसे कोई भी काम कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहती। गीधराज जटायु जी पक्षी हैं वो तो, और गिद्ध का भोजन क्या है सब जानते हैं, मांस खाता है, और कोई उसका भोजन ही नहीं है सिवाय मांस के। मांस का भोजन खाते खाते भगवान से सच्चा प्रेम हो जाता है, भगवान की सेवा में लगे रहे, और उनकी इच्छा थी कि एक दिन हम भगवान के लिए अपने प्राणों का त्याग करें। वो शुभ घड़ी आई, जटायु जी ने बिल्कुल देर नहीं की, आज भगवान के हाथों में अपने प्राणों को त्याग दिया। सियावर रामचंद्र की जय हो। गीधराज जटायु जी अपने प्राणों को त्यागते हैं। राम जी कहते हैं सीता हरण तात जन कयऊ पिता सन जाए, जो मेरा मिता कुल सहित कयहि दसानन आए। यदि मैं दशरथ पुत्र राम हूं तो आपसे निवेदन है कि ये पूरी घटना पिताजी से कभी नहीं कहना, स्वर्ग में पिताजी भी मिलेंगे आपको। यदि मैं उनका पुत्र हूं तो रावण स्वयं अपने खानदान सहित जाकर कहेगा कि मेरी ये दशा इसलिए हुई है कि मैंने सीता जी का हरण किया था, पूरे कुल समेत वह कहेगा। गीत दे तज धर हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा, सियावर रामचंद्र की जय। भगवान गीधराज को मुक्ति देकर रास्ते में भगवान को कबंध मिलता है। कबंध नामक एक गंधर्व है जो नारद जी की श्राप के कारण राक्षस बना, अर्थात दुर्वासा ऋषि की श्राप के कारण राक्षस बना था। भगवान का स्पर्श पाते ही वह परम पवित्र हो जाता है और सीधा भगवान के धाम पधारता है। कबंध को भगवान अपने निज धाम भेजकर सीधे सबरी के आश्रम पर पधारते हैं। सबरी का अब एक ही काम है कि मेरे भगवान आएंगे, राम आएंगे। मतंग ऋषि की चेला है सबरी मैया, और सबरी भी ऐसी वैसी साधक नहीं है। एक कबीले के मुखिया के साथ सबरी का विवाह किया जा रहा था। बचपन में भीलनी थी, छोटी, गुणवान थी, रूपवान थी, परंतु उन्हें प्रेम गुरुजी की बातें सुन सुन कर, क्योंकि सफाई करने चली जाती थी, गुरुजी का आश्रम था पास में, बातें सुन सुनकर उन भगवान से प्रेम हो गए। प्रेम का नतीजा ये रहा कि उन्होंने विवाह करना छोड़ दिया और विवाह के मंडप से भागे और सीधे वन में जाकर आश्रम बनाकर रहने लगे। मतंग ऋषि ने उन्हें आश्रम दिया, निवास करने लगी, और संतों ने विरोध किया कि एक महिला संत नहीं बन सकती, और कहा तुमने इस भीलनी को यहाँ बुलाया है। मतंग ऋषि से कहा, बोलिए। मतंग ऋषि ने कहा कि देखो वो यदि भक्ति कर रही है तो कोई बात नहीं, पर मतंग ऋषि के ऊपर कीचड़ चला गया कि महाराज तुम्हारी कोई इनसे संबंध होगा, इसलिए तुमने इन्हें बुलाया, तुम भी वन छोड़कर चले जाओ।
बेचारे मतंग ऋषि को भी भगा दिया। मतंग ऋषि ने कहा था कि तू चिंता मत कर, एक दिन भगवान तुझसे अवश्य मिलने आएंगे। तो जिस सरोवर में संत जाते थे उसी सरोवर में सबरी पहले स्नान करके आ जाती थी। तो संतों ने कहा कि ये इसको सरोवर में जाने से रोक लगा दी, ये स्नान करने वहां नहीं जाएगी, जल अपवित्र हो जाता है इसके स्नान करने से। संतों ने स्नान किया तो उसमें कीड़े पड़ गए पूरे जल में। संत घबरा गए, उन्होंने कहा कि ये किसकी माया है, दौड़े दौड़े भागे मतंग ऋषि के पास आए। मतंग ऋषि ने कहा कि सबरी भगवान को हृदय से प्रेम करने वाली है, आज आपके इस चरित्र के कारण ही इस जल में कीड़े पड़ गए हैं। तो सब संतों ने सबरी से जाकर क्षमा मांगी, कहा कि हम इतने दिन से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमें इतना तेज आज तक नहीं आया, 4 दिन तूने भगवान की भक्ति कर ली और बताओ तेरे भक्ति के प्रभाव के कारण जल में कीड़े पड़ गए। सबरी मैया ने जैसे ही जल को स्पर्श किया जल स्वच्छ हो जाता है, ये सबरी की महिमा है। और उसी दिन से मतंग ऋषि के कहने पर भगवान की वाट निकालते कि एक दिन भगवान श्री राम जी की धर्मपत्नी अर्थात जानकी जी का हरण रावण करके ले जाएगा और भगवान उनकी खोज करते करते अवश्य तुम्हारे आश्रम पे आएंगे। सबरी का एक ही काम है, मेरी झोंपड़ी के बाग आज और जाग जाएंगे राम।